देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये हैरत होती है कि हर जगह पे कौलो फिल्म में तजाद है। कुछ दिन पहले जब वहाँ के महकमा खारजा से भी बात की गई, एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, हम मुदाखलत नहीं करते हैं। लेकिन पार्लियामान में, आप ही की पार्लियामान में एक करारदाद पेश की जा रही है, हमें इमरान खान को रिहा किया जाए, तमाम सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए। अगर रिहा ना किया गया तो आर्मी चीफ पर पाबंदी लगा देंगे। देखिए, बात यहाँ पर ये आती है कि अब ये जो कुछ अकल से पैदल लोग सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के, तो उनको ये अब सोचना चाहिए। लेकिन उस दिन से ये शख्स जो है वो यही कहा जा रहा है कि अमेरिका ने साजिश की है। बंदा जाकर इनसे पूछे कि कहाँ है वो आपकी वाली बात कि साइफर कहाँ है। आपने तो सरेआम कह दिया था कि अमेरिका से आई थी, बाद में आपने कहा कि गलती हो गई। लेकिन गजा जंग को कितना अर्सा हुआ? काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है ना, 1 साल से ज़्यादा हो गया। कितने अफराद मरे? 50,130 से। जो मुल्क जंग मुसल्लत कर चुका है दूसरे मुल्क, तो उसके अपने शहरी उस जंग के मुखालिफ हैं। ठीक है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक रहनुमा के हवाले से भी आपने ये बात सुनी है कि उसने ये स्टेटमेंट दिया हो, अमेरिका की बर्बरियत और इसराइल की बर्बरियत के ऊपर जो है वो बात की हो? अब इन्होंने जो ढके छुपे अल्फाज में करारदाद में नुकात पेश किए गए ना, उसमें इमरान खान का तो नाम लिखा हुआ है। एक और वर्ड लिखा हुआ है जिसमें है तमाम सरकारी और गैर सरकारी आला ओहदेदारान जिनको कैद किया हुआ है वो हमारे फैज हमीद। अमेरिका को ये बात माननी चाहिए कि अब उनको कह देना चाहिए साबिक। उसकी वजह यह है कि फैज हमीद साहब के नाम के साथ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद लगा हुआ है। नाज़रीन, कानून की हुक्मरानी हर मुल्क में होनी चाहिए और इसकी पासदारी भी करनी चाहिए। हर मुल्क को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने मुल्क में अपने आइन और अपने कानून के तहत अपने लोगों के साथ रहें। लेकिन मुदाखलत कब होती है? जब दूसरा मुल्क आपके मामलात में मुदाखलत करना शुरू करते हैं। और ऐसा कब होता है? या तो आप इंसानियत के ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं, जैसे कि गज़ा में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। ऐसे में जब सारी दुनिया मुदाखलत करे तो समझ में आता है। लेकिन एक मुल्क जो कभी किसी के मामलात में इसने इंटरप्शन नहीं की, अब अचानक उसी मुल्क के लोग वावेला मचा रहे थे कि ट्रंप आएगा, ट्रंप आएगा, ट्रंप आएगा। ट्रंप तो नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम पर एक बिल ज़रूर आ गया है और आज हम उसी पर बात करेंगे। और मेरे साथ हैं सीनियर एंकर अली अब्बास ज़ैदी। शहनादी, क्या लग रहा है आपको? वैसे तो मेरा तो हलक खुश्क हो गया ये बात सुन के कि इस तरह का कोई एक्ट जो है वो बिल की सूरत में पेश कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये हैरत होती है कि हर जगह पे कौलो फिल्म में तजाद है। कुछ दिन पहले जब वहाँ के महकमा खारजा से भी बात की गई, एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, हम मुदाखलत नहीं करते हैं। आप मीडिया के सामने कह रहे हैं कि आप मुदाखलत नहीं करते, लेकिन पार्लियामान में, आप ही की पार्लियामान में एक करारदाद पेश की जा रही है, बिल पेश किया जा रहा है कि जी बानी BTI, सीधे सीधे लफ्जों में इमरान खान को रिहा किया जाए, तमाम सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए। अगर रिहा ना किया गया तो आर्मी चीफ पर पाबंदी लगा देंगे। देखिए, बात यहाँ पर ये आती है कि अब ये जो कुछ अकल से पैदल लोग सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के, तो उनको ये अब सोचना चाहिए कि जब ये शख्स चला था पहले दिन, जब इनको जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इनको जो है वो उठा के बाहर फेंका गया और बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन उस दिन से ये शख्स जो है वो यही कहा जा रहा है कि अमेरिका ने साजिश की है। ठीक है, अब साइफर कहाँ गया? अब साइफर कहाँ है? ठीक है, अब वो नारा कहाँ गया कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है ना, एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट भी आपने किसी अमेरिका के ऑफिशियल को नहीं बोला था। वो एक बेचारा टुच्चा सा जो है ना वो सहाफ़ी था बेचारा, उसको आपने जो है वो बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट और आप जी हीरो बन गए। क्यों? सोशल मीडिया ब्रिगेड। ठीक है, अब वो बयानिया कहाँ गया? अब वो जो माइंडसेट वाले लोग हैं ना, जो सारे के सारे ये कहते हैं कि जी हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ें लेकिन हम अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। ठीक है ना, जिनको इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी लाहक है क्योंकि अमेरिका ने ये भी बोल दिया कि एक तो यहाँ से गैर कानूनी तारिकीन वतन को भी हम भेज रहे हैं। ठीक है, और जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको भी अमेरिका में रहने का हक नहीं है। ठीक है, सही। ये भी नायब सदर जो है अमेरिका के, उनकी जानिब से ये कह दिया गया है। ठीक है, सही। सबसे ज़्यादा परेशानी भी उनको ही लाहक है जो अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं करना चाहते। ठीक है जी, अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने के पीछे $30 लाख की वो खतीर रकम है जो कि हर महीने अमेरिका की एक लॉबिंग फर्म को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी जा रही है। उसने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ से दी जाती है वहाँ पर? जी, सही। इन्वेस्टर है वहाँ पे, उसके ज़रिए जो है वो $30 लाख जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पर मंथ के ऊपर लॉबिंग फर्म हायर कर रखी है।
अब यहाँ पर सूरत हाल ये पैदा होती है कि पहले तो ये बताओ कि आप तो एक गरीब जमात है, बकौल आपके इतना पैसा ना? कहाँ से आ रहा है? आपके पास 30 लाख डॉलर्स कहाँ से आ रहे हैं? सही है। ठीक है ना, लॉबिंग फर्म के ऊपर आपने लगाया, उसके बाद जी क्या हुआ? उसके बाद आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर एक मुशीर हैं ट्रम्प साहब के, ठीक है, नाम नहीं लूंगा उस शख्स का क्योंकि वो हमजिन्स परस्त इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर ये आती है कि वो और पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा वफाकी वज़रा है उनके दरमियान एक महाज खड़ा हुआ है। वो उनके खिलाफ कोई भी ट्वीट करते हैं, वो फ़ौरन उसकी रिप्लाई में सिर्फ एक ट्वीट करते हैं कि रिलीज़ इमरान खान। अब बंदा जाकर इनसे पूछे कि कहाँ है वो आपकी वाली बात, कि साइफर कहाँ है। आपने तो सरेआम कह दिया था कि अमेरिका से आई थी, बाद में आपने कहा कि गलती हो गई, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें आपने मानी, एक्सेप्ट की। ये समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका होश के नाखून क्यों नहीं ले रहा, उसे अकल क्यों नहीं आ रही। अगर कोई बंदा आप पर झूठा भी इल्ज़ाम लगा देता है, सच्चा नहीं सही, झूठा भी इल्ज़ाम लगा देता है, फिर आप उसकी फेवर में कैसे खड़े हो सकते हैं, और ये जानते हुए कि वो बंदा झूठा है, ठीक है, खुद को सादिक व अमीन कहने वाला। और जो मुझे साजिश लग रही है ना, वो सिर्फ यहाँ तक नहीं लग रही कि वो इमरान खान की रिहाई कह रहे हैं, वो सियासी कारकुनान की रिहाई कह रहे हैं। मुझे यहाँ पर भी साजिश नहीं। मैं आपको जो है ना एक छोटी सी वजह बता देता हूँ इसकी। देखें, गजा जंग को कितना अर्सा हुआ है? काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है ना, 1 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है जी। कितने अफराद मरे? 50,130, ठीक है। हत्ता कि वहाँ पर जुल्म बर्बरियत का ये आलम है कि ख़ुद इजराइल में तल अबीब के अंदर यहूदी जो हैं बड़ी तादाद में निकलते हैं और नेतन्याहू को बोलते हैं कि बंद करो, ठीक है। अब ये सूरत हाल है, ठीक है। मतलब खुद जो मुल्क जंग मुसल्लत कर चुका है दूसरे मुल्क पे, उसके अपने शहरी उस जंग के मुखालिफ हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, सब जगह पे जो है वो अवाम का जमे गफ़ीर है, ठीक है। मैं अरब कंट्रीज़ की भी बात नहीं कर रहा, अवाम का जमे गफ़ीर है, वो निकल के आता है, ठीक है। वो किसके हक़ में नारे लगाते हैं? गज़ा के, ठीक है। पाकिस्तान में आ जाते हैं, पाकिस्तान में हुकूमत मुसलसल इसकी मजम्मत कर रही है, ठीक है। दीगर तंजीमें जो हैं वो बाकायदा प्रोटेस्ट कर रही हैं। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक रहनुमा के हवाले से भी आपने ये बात सुनी है कि उसने ये स्टेटमेंट दिया हो, अमेरिका की बर्बरियत और इसराइल की बर्बरियत के ऊपर जो है वो बात की हो, ये उसकी मजम्मत की हो? नहीं। क्यों? वो तो उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे नहीं किया, ठीक है ना, उस पे भी तनकीद की, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये कि जितने लोग वहाँ पर बैठकर ट्वीट्स कर रहे हैं या इमरान खान के हवाले से वो मतलब इक़दामात उठाने पर आ गए कि बिल्स पेश किए जा रहे हैं, एक्ट नाफिज करने की बातें हो रही हैं, आर्मी चीफ पर आने के लिए पाबंदी लगाने की बात की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर आने पर पाबंदी की बात की जा रही है, तो ये इसके पीछे जो है ना एक मखसूस लॉबी है, ठीक है ना। लोग जाहिर सी बात अभी कमेंट्स में भी शुरू हो जाएंगे कि यार ये क्या बात कर रही है, लेकिन जो है वो है, ठीक है। एक मखसूस लॉबी है। जब इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, तब भी उन्होंने इसराइल की किसी एक पॉलिसी के ऊपर भी तनकीद नहीं की, ठीक है। दूसरी बात ये, उन्होंने सफ़ी निकालने से साफ साफ इनकार कर दिया था, एग्जैक्टली, ठीक है, फ्रांस के मामले के ऊपर। अब यहाँ पर ये सूरत हाल पैदा होती है कि अमेरिका के अंदर कौन सी लॉबी है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ट्रंप की अगर आप बात करें ना तो AI जनरेटेड वीडियोस मैंने भी देखी हैं कि ट्रंप आते हैं, आने के बाद वो इशारा करते हैं तो अडियाला जेल से इमरान खान को हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये वीडियोस मैंने भी देखी हैं। उसूली तौर पर ग्राउंड पे अगर हम बात करें ना तो डोनाल्ड ट्रंप की अगली 3 से 4 साल की जो पॉलिसीज है ना उसमें इमरान खान साहब दूर दूर तक कहीं नहीं है। सही। क्यों? क्योंकि अभी वैसी दुनिया में एक अनारकी का माहौल है, ठीक है ना। गजा जंग चल रही है, यूक्रेन में जंग चल रही है, सारे मामला चल रहे हैं, ठीक है। मशरिक़ वस्ता से सारा प्रेशर आ रहा है अमेरिका के ऊपर कि आप इसराइल को फंडिंग बंद करें, ठीक है। यूक्रेन के सारे मुज़ाकरात रियाज में हो रहे हैं, ठीक है जी। अब इन लॉबीज़ के मामलात में, इन ममालिक के मामलात में, ये तो बड़े मामलात हैं ना, बहुत बड़े मामलात हैं, इसमें हज़ारों जाने जा चुकी हैं। इनके मामलात को हल करने के लिए वो अपनी प्रायोरिटीज़ में रखेगा इन मामलों को, या फिर वो इस मामले को रखेगा कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाए? सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचने वाली बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी ना वो लोग कोई गेम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट अपने पॉडकास्ट में भी ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को मिटाने की, ख़त्म करने की, शिकस्त देने की कोशिश तो सारे ही दुश्मन कर रहे हैं। अब इन्होंने जो ढके छुपे अल्फाज में करारदाद में नुकात पेश किए गए ना, उसमें इमरान खान का तो नाम लिखा हुआ है, सियासी कारकुनान भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा एक और वर्ड लिखा हुआ है जिसमें है तमाम सरकारी और गैर सरकारी आला ओहदेदारान जिनको कैद किया हुआ है, और इनमें जो एक नाम
खटक रहा है वो हमारे फैज़ हमीद। देखिए बात यहाँ पर यह है कि और वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। नहीं, वो तो लगती देखें, है। पहली बात तो ये कि वो बिल्कुल सब चीज़ की खिलाफ वर्जी हो चुकी है, लेकिन अमेरिका को ये बात माननी चाहिए कि अब उनको कह देना चाहिए साबिक। उसकी वजह यह है कि फैज़ हमीद साहब के नाम के साथ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद लगा हुआ है, ठीक है। कोर्ट मार्शल कार्रवाई होने से पहले वो रिटायर हो चुके थे, ठीक है ना। तो अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात होगी तो उसमें फैज़ हमीद साहब तो आएंगे ही नहीं, सही है, ठीक है, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। मुझे तो लग रहा है वो खुल्लम खुल्ला उनकी भी ये इमरान खान के साथ वो उनको भी मांग रहे हैं। देखिए बात भाई यहाँ पर उनको भी रिहा करो। मांगने से क्या होता है, बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका अगर यहाँ से किसी को मांगेगा तो हम दे देंगे। सोचने वाली बात तो ये है, ठीक है ना। और वो भी वो में कुछ ऐसे मामला हुआ ना कि हम नहीं, हमने दिए दहशतगर्द, हमने कोई सियासतदान नहीं दिया। अब अगर ये अमेरिका मांग ले कि इमरान खान को हमें दे दो, तो इमरान खान साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, आपसे इंपोर्ट करके तो मंगाया नहीं था। मान लिया कि उनकी जो ये 67 रुकनी काबीना थी उसके अंदर ज्यादातर लोग जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, जिनके पास दोहरी शहरियत थी कि उनको लाके यहाँ पे मुआवने खुसूसी या मुशील लगा दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन इमरान खान साहब के पास दोहरी शहरियत नहीं है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, और वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। वो माशी दहशतगर्द है, वो अलग बात है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन और उनके किसी भी इकदाम से अमेरिका कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमेशा अमेरिका को तो फ़ायदा ही हुआ है ना। यहाँ तो सूरत हाल ये पैदा होती, ठीक है। लेकिन अगर वो रिहाई के बाद खुद जो है वो बानी पीटीआई उधर जाना चाहें तो जाएं, तो वो उनकी रिहाई मांग क्यों रहे हैं? देखिए बात यहाँ पर ये कि ये कोई आगे की डील भी तो हो सकती है ना, मकासद हो सकते हैं ना। हाँ, मैं उन्हीं मकासद की तरफ आपका ना ध्यान लेके जाना चाह रही हूँ। बात बताऊँ, देखिए जहाँ तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात है ना, तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह अमेरिका कर नहीं सकता कि ऑफिशियल्स के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इस खत्ते के अंदर जो है ना, अमेरिका के बहुत सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका का दिफाई ताउन मौजूद है, और वो ताउन ख़त्म हो गया ना तो अमेरिका को इस खत्ते के अंदर इतनी मूंगी खाने पड़ेगी कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। ये सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से चल रहा है मामला, सही, ठीक है ना। आप अड्डे मांगते हैं, अड्डे अगर इस वक्त मामला चल रहे हैं तो वो फौज की वजह से चल रहे हैं, ये अड्डे नहीं दिए जा रहे पाकिस्तान के अंदर फौजी अड्डे, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर सारे मामला है, सारी लॉबिंग जो चल रही है वो अमेरिका की चल रही है, ठीक है। अमेरिका ने ये तक बोल दिया कि अफगानिस्तान अगर यहाँ पाकिस्तान में दरअंदाजी कर रहा है या दहशतगर्दी कर रहा है तो हम जो असलहा अपना वहाँ छोड़ के गए वो भी हमें वापस दे दो। उसकी वजह ये कि हमारी राइफल्स जो है वो पाकिस्तान में वहाँ पकड़ी जाती हैं जब दहशतगर्द मारे जाते हैं यहाँ, ठीक है जी। ये अमेरिका के मामलात हैं ना। अफगानिस्तान के अंदर एक अरसा गुजारा है अमेरिका ने, इराक में एक अरसा गुजारा है, शाम में एक अरसा गुजारा है, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है ना तो इन तमाम मामलात के अंदर पाकिस्तान की एक मजबूत दिफाई मामलात हैं, और उसके बलबूते पर जोग्राफियाई महल वकू के हवाले से और उससे हटकर भी आप जो दिफाई मामलात लेके चल रहे हैं ना, उसको अमेरिका के मामलात या अमेरिका अपने तहफ़्फ़ुज़ में लेता है, ठीक है। उसके बगैर खित्ते के अंदर, इस खित्ते में, जनूबी एशियाई खित्ते के अंदर अमेरिका के मामलात वैसे नहीं चलेंगे अगर पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो यहाँ पर दहशतगर्दी का खात्मा ना कर रही हो या उसके खिलाफ ऑपरेशन ना कर रही हो। दिफाई ताउन है, उसके बगैर नहीं हो सकता मामला, ठीक है। आप सही है, आप यहाँ पाबंदी लगाएं, फिर पाकिस्तान अपना दिफाई ताउन ख़त्म कर देगा, फिर देख लेते हैं कि आटे चीनी का भाव क्या निकलता है। सही, लेकिन जिस तरह वो जुल्फ़ी बुखारी ने भी कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए सारी दुनिया के जो बैनुल-अक़वामी लेवल पे हम जो हैं वो ममालिक की मदद चाह रहे हैं। पर ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है ना, मैं कहता हूँ उसको हक नहीं पहुँचता कि यहाँ के मामलात में दखल-अंदाज़ी करे वो, ठीक है। वो अरसा दराज पहले अपने पूरी फैमिली के साथ, अपने पूरे ख़ानदान के साथ वहाँ जा चुका है, ठीक है जी। अब तुम वहाँ के शहरी हो, ठीक है ना। भाग जाने वाले को जो है ना वो आप मुहिब्बे वतन ना कहें, छोड़कर चले गए, फिर ठीक है ना। क्या पूछ रहा हूँ भाई, आप वहाँ पैसे कमाओ, ठीक है, और उसके बाद आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, हम आपको पाकिस्तानी मानेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर वहाँ बैठ के पैसे आप कमाएं, ठीक है, सारी आपकी मराहत वहाँ पे चल रही हो, सारी आपकी खिदमत वहाँ पे चल रही हो, और आप पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी दे रहे हो। तो यही तो अभी हो रहा है। देखिए बात यहाँ पर ये सोशल मीडिया के जरिए जहनसाजी हुई है ना, कि भाई हर 2 वीडियोस के बाद, मैं बार बार अपने पॉडकास्ट में ये बात करता हूँ कि हर 2 वीडियोस के बाद एक वीडियो आती है यहाँ का नाम तो वही यहाँ का नस्ते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मजहबी टच है,
मजहबी टच तो ठीक है। वहाँ पे लोग जो बैठे हुए ना, मैं ये नहीं कहता कि वो लोग मतलब कोई बेरा रवी की तरफ हैं या कोई मामलात हैं, वो लोग बड़े मजहबी लोग भी हैं, ठीक है ना, 5 वक्त के नमाजी हैं, कुरान पढ़ते हैं, सारी चीज़ें, वो सिर्फ यही देखते हैं यहाँ का नाबिद हो यहाँ का नस्तईन, ठीक है ना। तो ऐसे ही लोगों के लिए अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले एक शेर कहा था कि अजब मजाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, सरे हुसैन कटा नारे तकबीर के साथ, ठीक है ना। ये सूरत हाल है कि अगर यहाँ का नाबिद हो यहाँ का नस्तईन कोई यहूदी पढ़ के तकरीर करना शुरू हो जाएगा तो क्या मान लोगे? पता ही नहीं मानेंगे ना। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की जहां तक बात है ना, तो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर यहाँ पर रेमिटेंसेस भेजते हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ा गुरूर इसी बात का है कि हम रेमिटेंसेस भेजते हैं। अब रेमिटेंसेस वो हुकूमत पाकिस्तान को तो भेज नहीं रहे, ठीक है ना। आपका अगर भाई बाहर होगा या मेरी बहन बाहर होगी तो वो मुझे पैसे भेजेगी ना, भेजेगा। हाँ, बात यहाँ पर ये आती है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर, और कोशिश उसकी ये होगी कि आपका भाई आपको बुला ले, मेरी बहन मुझे बुला ले, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। कोशिश तो यही चलती है पाकिस्तान के अंदर। सही है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ एक दफा आप यहाँ आए, आप अपना वफ्द लेकर आ जाए, पाकिस्तान के अंदर बैठे, बात करें, और उसके बाद देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपकी सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पर जो है ना मरने मारने के लिए नहीं तुल सकते यहाँ पे, ठीक है ना। अपने माशी मामला इस हद तक ख़राब नहीं कर सकते कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों के घरों के अंदर जो है वो फाके चल रहे होंगे। और एक वक्त वो आया भी था इनके दौर के अंदर कि बहुत सारी ख़वातीन ने जो फांसियाँ लगा लगा के अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया था, क्योंकि उनके पास मामलात नहीं थे, उनके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, तो उनके पास और कोई हल नहीं था, उन्होंने अपने आप को फांसी लगाई, हराम मौत मर गई। वो बेरोज़गार बंदा होगा ना तो उसको कभी ना कभी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। अगर जो है वो महंगाई है, ठीक है, तो बंदा पाकिस्तानियों को मैनेज करना आता है, ठीक है। मैं महंगाई को सपोर्ट नहीं कर रहा, महंगाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, महंगाई को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जब महंगाई होती है ना तो कंटीजेंसी प्लान पाकिस्तानियों के पास होता है। जहाँ वो एक नौकरी कर रहे होते हैं वहाँ पे एक टाइम पे वो ओबर करीम चला लेते हैं या मीडिया को चला लेते हैं, इस तरह करके जो है वो अपने मामलात बेहतर अंदाज में चलाते हैं। लेकिन जब आपने कारोबार ही बंद कर दिया, क्योंकि जब फैक्ट्रीज चलेंगी नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। जब जो है वो कारोबार चलेगा नहीं, दुकानें खुलेंगी नहीं, तो आपको फिर नौकरीज नहीं मिलेंगी। अब नौकरी के बाद जो है वो बंदा अपने रोजगार के मामला चला सकता है, बिल्कुल, ठीक है। आपने कारोबार खत्म कर दिया था पाकिस्तान से, यही हुआ था, ठीक है, तो इसलिए बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक। अब अगर ये इन्होंने बिल पेश कर दिया है तो पहली बात तो ये कैसा बिल पेश होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई ऐसी खबर पढ़ी हो जिसमें हो कि जी हमारी पार्लियामेंट में अमेरिका में फलाने मामलात पर होने वाली चीज पर बिल पेश किया गया, लेकिन अगर वहां पर पेश किया गया तो आप इसको आगे चलकर क्या देख रहे हैं? देखिए, बात यहाँ पर ये कि ये डायरेक्ट मुदाखलत है। अमेरिका की अभी जो पॉलिसीज चल रही है ना, उसमें आप ट्रम्प के बयानात देखें, बड़े खतरनाक किस्म के आपकी, ठीक है ना, कि हम ये बात मानो वरना हम जहन्नुम बना देंगे, ठीक है। ईरान को खत लिख दिया, ठीक है, उसको बोल दिया, खुले अल्फाज में धमकियां दे रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं, ठीक है। जब ये आते हैं ना इक़्तिदार के अंदर, इससे पहले जब ट्रम्प जो वो आए थे तब स्टार्ट में भी उनका यही सीन था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पॉलिसी अपनी तब्दील की, सही, ठीक है। ट्रम्प के हवाले से जो है वो आलमी सतह के जो रहनुमा है ना, वो ये बात बोलते हैं कि एक एंटी वॉर रहनुमा है, ये नहीं चाहता कि जंग हो, सही। तो अभी ये जो इन्होंने करारदाद पेश की है पाकिस्तान में, देखा जाए तो अभी जैसे ही हम लोगों ने भी सुना तो हमें भी जाहिर सी बात है हैरत भी हुई, ताज्जुब भी हुआ। तो पाकिस्तान के कहने के मामलात पर या पाकिस्तान की कह लें कि जो इनका एक लेवल है, मयार है, किरदार है हमारे, उसके ऊपर ये कहीं ना कहीं एक सवाल नहीं उठ गया? क्योंकि जब बाकी हम लोगों को सुन के ताज्जुब हुआ तो बाकी दुनिया में या हमारे दुश्मन मुखालिफ जो ममालिक हैं, मैं अपने पड़ोसी मुल्क भारत की ही बात करूँ, जब वहाँ पर ये बात उन्हें पता चली होगी तो वो तो बड़े खुश हुए होंगे। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि जितनी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं ना, अगर आप भारत से देखें, भारत के और अमेरिका के मफादात बड़े मुश्तरका होते जा रहे हैं, ठीक है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए और ख़त्ते में दीगर ममालिक जो हैं, क्योंकि भारत जो है वो मुसलसल दहशतगर्दी के ज़रिए पनप रहा है, ठीक है। अब माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस वक्त माइंडसेट टोटली बदली, मतलब जहन साजी या ब्रेन वॉशिंग इस तरह से की गई है कि अगर फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ साहब जेल में होते ना और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते और वहाँ तब करारदाद पेश कर दी जाती, तो कहा जाता हाँ है ये अमेरिका के गुलाम, ये तो अमेरिकी एजेंट है, हम तो पहले ही कह रहे थे, ठीक है। अब इमरान खान के लिए पेश की गई है ना, हम तो पहले ही कह रहे हैं आलमी लीडर है, सही सही से, हाँ, ये बैनुल-अक़वामी लीडर है, ठीक है। जब नवाज शरीफ साहब ने एक प्रोटेस्ट किया था इमरान खान के दौर में, ठीक है ना, ये मतलब अपोजिशन जमातें सारी निकली थी, इसको कवरेज मिली थी इंडियन चैनल्स के ऊपर, इंडिया ने लाइव दिखाया था ये, बिल्कुल, ठीक है ना, इंडियन मीडिया ने, ठीक है। तो बोलना शुरू कर दिया कि देखो सपोर्ट कर रहे हैं,
हैं ही ये लोग इंडिया के एजेंट सारे के सारे, ठीक है। और जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे और उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये जमान पार्क से जो अदालत की तरफ ये काफिले की सूरत में आए थे, उसको जब इंडिया ने कवरेज दी तो उसको ये बना के पेश किया गया कि देखो हम तो कह रहे थे आलमी लीडर है, इंडिया जैसा मुल्क कवरेज दे रहा है। ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। सही। इस मामले के ऊपर अगर कोई बिल वहां पे पेश हो गया है ना तो उसका इफेक्ट ज्यादा पाकिस्तान पर आना नहीं है, ठीक है। और जहां तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ताल्लुक है ना, तो उसके बाद सूरत हाल यही रहेगी कि बिल आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ अमेरिका को भी सोचनी चाहिए। और अमेरिकी हुकाम जो हैं, अभी कुछ दिन पहले जो दफ्तर खारजा की तर्जुमान है उन्होंने भी कहा था कि अंदरूनी मामला हमारा लेना देना नहीं है। अब अगर अंदरूनी मामला है और आपका लेना देना नहीं है तो ये जो बिल आया है ना इसके ऊपर भी आप कार्रवाई करें, इसको बोलें कि भाई ये किस तरह का बिल पेश कर रहे हो, हमारा क्या लेना देना उनसे। सही बात है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप चेक एंड बैलेंस में रखें तो फिर पता लगेगा, क्योंकि अब जो मामला तेज़ी से दुनिया के अंदर बनते जा रहे हैं ना, एक वक्त में कहा जाता था कि गोरा मुनाफिक नहीं होता, लेकिन अब जो सूरत हाल बनते जा रहे हैं वो सबसे बड़े मुनाफिक वही साबित हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।